नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जनता प्रेस झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। थरूर बोले, कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना बयान वापस लिया, भारत का समर्थन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौतों पर दुख जताया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कोलंबिया के बोगोटा में बताया कि कोलंबिया सरकार ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना बयान वापस ले लिया है। कोलंबियाई सरकार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हुए नया बयान जारी करेगी। थरूर बोगोटा में तादेओ लोजानो यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा, हमने कोलंबिया के उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा विलाविसेंसियो से मुलाकात की। उनसे बातचीत के बाद सरकार ने बयान वापस ले लिया है। वहीं रोसा योलांडा ने कहा कि भारत की तरफ से हमें पूरी स्थिति की डिटेल जानकारी मिली है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, वहाँ संघर्ष की वास्तविक स्थिति के बारे में भारत ने हमें जो कुछ भी बताया है, वे जानने के बाद हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कोलंबियाई सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों से पाकिस्तानियों की मौत पर दुख जताया था। थरूर ने गुरुवार को कोलंबिया में इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत कोलंबिया की प्रतिक्रिया से निराश है। भारत ने सेल्फ डिफेंस में हमला किया था। हमला करने और बचाव करने में फर्क होता है। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा है। थरूर एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। ये डेलीगेशन पनामा और गुयाना का दौरा करने के बाद गुरुवार को कोलंबिया पहुंचा था। डेलीगेशन शनिवार को ब्राजील और अमेरिका के लिए रवाना होगा। थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, जेएमएम सांसद सरफराज अहमद, टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, शिवसेना के मल्लिकार्जुन देवड़ा और अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को जकार्ता में कहा कि भारत पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ा और मजबूत देश है जिसकी दुनिया में एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो जरूरी था वो किया, लेकिन फिर हम रुक गए क्योंकि भारत ना तो पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और ना ही उसे बर्बाद करना। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। खुर्शीद ने कहा कि भारत को दुनिया में जो सम्मान मिला है वो सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी है कि भारत ने अपनी ताकत पर भरोसा दिखाया और संयम रखा। उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ाई को और आगे बढ़ाती तो क्या हमें इंडोनेशिया में ऐसा सम्मान मिलता। भारत नेतृत्व करना चाहता है और जब हम ऐसा सोचते हैं तो खुद को पाकिस्तान के स्तर पर नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़कर न देखा जाए, बल्कि अलग पहचान के तौर पर देखा जाए। हमारी साझा संस्कृति, एक साथ मिलकर जीने और जीवन को उत्सव की तरह मनाने की परंपरा ही हमारी असली खूबसूरती है। हम देशभक्त हैं, हमें इंसानियत में विश्वास है और हम अपने देश से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारे लिए भारत हमारी माँ है। खुर्शीद ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की कॉल के बाद हमला रोका और आगे कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह बकवास बताया कि भारत ने पहले कॉल किया था। उन्होंने कहा, हम क्यों पहले कॉल करेंगे। कॉल उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की तरफ हालात बिगड़ चुके थे। ये बात साफ है कि कॉल पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से आया था। हमने तभी रोका जब उन्होंने कहा कि रुक जाइए और फिर हमने आगे कोई हमला नहीं किया। सलमान खुर्शीद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने वाले 7 डेलीगेशन का हिस्सा हैं। खुर्शीद जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले एक डेलीगेशन में शामिल हैं। उनके अलावा अपराजिता सारंगी भाजपा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ब्रजलाला बीजेपी, जॉन ब्रिटा सीपीआईएम, प्रधान बरुआ बीजेपी, हेमंत जोशी बीजेपी और फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत मोहन कुमार डेलीगेशन में शामिल है। डेलीगेशन ने अब तक जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया है और अभी इंडोनेशिया में है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या की थी। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर पर सहमति बनी थी। सरकार ने इसके बाद 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में भेजे हैं ताकि दुनिया को पाकिस्तान के आतंक से रिश्तों और भारत की जीरो टॉलरेंस नीति की जानकारी दी जा सके। ये टीमें अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में भारत का पक्ष रख रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता प्रेस झारखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।